बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इसी कारवा को आगे बढ़ाने वाले, इस छितरे हुए समाज को एकजुट करने वाले, माला में मोती पुराने के समान इस समाज को करने वाले बहुजन नायक माननीय साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और साथ ही जिस मसीहा का हम जन्मदिन मना रहे हैं, साथ ही गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े, महिलाओं, अल्पसंख्यकों की मसीहा आत्मसम्मान, स्वाभिमान के प्रतीक हमारे परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 69वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना और स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करता हूं। और इस मूवमेंट में नई गति देने वाले, तेज तर्रार, इस देश के करोड़ों युवाओं पे दिलों पे राज करने वाले हमारे बड़े भाई आकाश आनंद जी को भी मैं अपने दिल की गहराइयों से कोटि कोटि जय भीम करता हूं। और मंच पर आसीन हमारे आज के मेहमान, परम आदरणीय मुख्य अतिथि जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश बौद्ध जी, और हमारे जिले के प्रभारी साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट प्रमोद रंकारी जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष हबीबुर रहमान साहब, हमारे जिले के महासचिव डॉक्टर श्री रमेश श्रीवास्तव जी, और हमारे कंधे से कंधे मिलकर साथ देने वाले हमारे युवा साथी भीम प्रिय गौतम जी, और हमारे 5 विधानसभा अध्यक्ष श्री राकेश कुमार सागर जी, हरनंदन सागर जी, सैंकी सागर जी, दिनेश कुमार सागर जी, और जो समस्त मेरे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले मेरे हरदिल अजीज, मेरी माता बहनें, मेरे बुजुर्ग तुल्य और मेरे क्रांतिकारी युवा साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। तो साथियों, बात तो इस समय बड़ी परिस्थितियां खराब चल रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप और हम साथ खड़े हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं किया। आज से बहन जी का उस समय का दौर याद कीजिए जिस समय बहन जी 1995 में सरकार बनाई थी। तो बहन जी ने जिन गांवों का लिंक रोड से जुड़ाव नहीं था, ऐसे गांवों में डामर का रोड डलवाने का काम माननीय बहन जी ने किया। जिन गांवों में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लंबे समय से अंधेरे में और बिना रास्ते के गांव ऐसे थे, तो ऐसे गांवों में बहन जी ने लाइट की व्यवस्था भी हमारे घर तक पहुंचाने का काम किया था। जो लोग आज हमारे हितैषी बन रहे हैं और हमारे लोगों को लुभा रहे हैं, तो ऐसे लोगों ने कि सरकारें सदियों से रही हैं, जब से बाबा साहब ने लोकतंत्र की व्यवस्था दी है, उन्होंने हमारा शोषण किया है, हमारा अपमान किया है। जैसे कि एक वक्ता अपनी बातों में कह रहे थे कि बाबा साहब चुनाव हारे थे और उनका साथ हमने दिया था। बात ठीक है, उसी बात को मैं दोहराना चाह रहा हूँ। बाबा साहब जब चुनाव हार करके एक सेमिनार में गए थे, उनका निमंत्रण आया था, तो बाबा साहब और ब्रिटिश सरकार के लोग वहाँ पे थे और गांधी एंड कंपनी के लोग भी थे। तो बाबा साहब बैठे थे, तो बाबा साहब ने सबसे पहले उठ करके अपने वक्तव्य में ये कहा था, साथियों, हाथी बैठा हुआ भी होता है तो वह गधे से ऊंचा होता है। तो आप जो हैं गधे से ऊंचे हैं, अपने आप को हाथी मान के चलें। आप हाथी हैं, बाबा साहब ने हाथी का प्रतीक आज से सदियों साल पहले हमें दे दिया है।
हाथी कभी कमज़ोर और कभी छोटा नहीं होता है, मगर गधे से ऊंचा होता है। बैठ भी जाता है, गधे से ऊंचा होता है। तो जितनी ये गधे आपके गलियों में आ रहे हैं, इन्हें हाथी वाला बल दे दीजिए, और जिस दिन गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाएगा, उस दिन गुलामी की जंजीरें तोड़ देगा साथियों। तो हमें उन गुलामी और बेड़ियों को तोड़ने की ज़रूरत है, और माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करके और माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करना चाहिए साथियों, क्योंकि हमारा आत्मसम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक हमारी माननीय बहन जी हैं। इतने लोग भेड़िया इस समाज में समय समय पर बाबा साहब के समय से अब तक आते रहे हैं। जब बाबा साहब सड़कों पे हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस देश में जगजीवन राम जैसे लोग कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने खड़ा कर दिया था। उसके बाद साहब काशीराम जी इस मिशन को सींच रहे थे अपने लहू से, अपने पसीना से। तो उनका रास्ता रोकने भी हमारे समाज में रामविलास पासवान अठावले जैसे लोग आए थे। और आज मैं माननीय बहन जी इस संघर्ष को, इस शोषित वंचित समाज को सत्ता स्थापित करने में, मजबूती करने में, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। तो उनके लिए भी आज हमारे समाज में नए नए लोग आ गए हैं, जहां हम भी निकल के वहीं से आए हैं। तो साथियों, ये आपको सोचने की ज़रूरत है, बहकने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुजन समाज पार्टी को गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जा कर के स्थापित करने की ज़रूरत है। जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो गई है, बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने वाले बड़े बड़े विदेशी ताकतें लगे हैं, उनके बाप दादाओं के बस की बात नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने वाले तुम्हारे लोग क्या कमज़ोर कर पाएंगे? वो खुद कमज़ोर हो जाएंगे। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी नहीं होगी तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा, हम लोग मिट जाएंगे। हमारा कोई भी अधिकार नहीं हो सकता जब तक बहुजन समाज पार्टी है। तो हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान बरकरार है। हमारे हक अधिकारों पे कोई डाका डालने वाला नहीं है। माननीय बहन जी का एक ट्वीट आ जाता है तो सड़कें नीली हो जाती हैं। तो अपनी शेरनी को याद कीजिए, अपनी आयरन लेडी को याद कीजिए और उनके लिए मंगल कामना कीजिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बीएसपी। ये काम तो संचालक मोदी जी